हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में वन शॉट करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉपिक का। ये क्लास आपके आने वाले जेकेपीएससी जेकेएस 2023 के सीसेट एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एज वेल एज जो जेकेएस भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं। वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन आप उठा के ले लीजिए, स्टॉक असिस्टेंट का एग्जामिनेशन देख लीजिए, आप जूनियर असिस्टेंट के पेपर देख लीजिए। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को हम बड़े बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द जीरो टू हीरो लेवल तक आपको लेके जाएंगे। उम्मीद रखिए आप अगर ये क्लास आप बड़े बेहतरीन तरीके से सीख के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके रिलेटेड आपको ना देखने को मिले। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, बेसिक से समझते हैं टाइम वर्क में पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सर, कोई ये प्रश्न आपके पास है, अगर ये काम एक्स डेज में कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दो बेसिक तरीके से, बी दूसरा पर्सन है, यही काम सर ये जो है वाई डेज में कर रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए सर ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कैसे करेगा, बी कैसे करेगा, ये समझेंगे। ए अगर एक पूरा का पूरा काम एक्स डेज में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा सर, 1/x, ये चीज आप समझेंगे। बी अगर पूरे का पूरा काम जो है वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक दिन में वाई बी जो है कितना काम करेगा, 1/y करेगा। अब ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए जो है सर 1/x एक दिन में काम कर रहा है, बी जो है 1/y जो है एक दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे सर, ये आपके पास x + y / xy जो है ये आपके पास एक दिन का काम आ जाए दोनों का। दोनों को कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए, पूरे का पूरा मिलकर काम करेंगे कितने दिन इनको लगेंगे, ये आपके पास xy / x + y डेज आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। अभी फ्रॉम जीरो, ए कोई पर्सन है, किसी कोई काम सर वो एक्स डेज में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। बी कोई दूसरा पर्सन है, सेम काम जो वाई डेज में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे सर, इतना काम करेंगे। दोनों को कितना टाइम लगेगा, अगर मिलकर काम करेंगे तो इतने डेज मिलेंगे। ये आपके पास बेसिक तरीका हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं सर, इसी को लेते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे बात को। एग्जाम्पल लेंगे सर, कोई पर्सन है, ये किसी काम को सर 20 दिन में कर रहा है, बी दूसरा पर्सन है, इसी काम को सर ये 30 दिन में कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से। इसका मतलब हो गया एक दिन का काम कितना आ जाएगा सर, 1/20 आ जाएगा। बी के एक दिन का काम कितना आ गया सर, 1/30 आ जाएगा। दोनों के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/30। ये दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा सर, 30 + 20 हो गया सर 50, / 30 × 20 कितना हो गया सर, 600। ठीक है जी, ये 0 गया 5, ये 12, मतलब एक दिन का दोनों का काम कितना आ रहा है सर, 1/12। दोनों को कितने दिन लगेंगे काम करने में, 12/1, दैट 12 डेज में ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सर हो गया बेसिक तरीका। जिन दोस्तों में बेसिक से पढ़ना है ये उनके लिए बेसिक तरीका हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिनमें आपके पास शॉर्ट ट्रिक से ना निकले तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि एग्जामिनेशन में करना कैसे है, वो मेथड जिसे हम एफिशिएंसी का मेथड कहते हैं। एफिशिएंसी के मेथड आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर देखते हैं सर, ए कोई पर्सन है सर, ये इसी काम को सर 20 दिन में कर रहा है, बी दूसरा पर्सन है सर, सेम काम को सर 30 दिन में कर रहा है। समझिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों का हम क्या करेंगे सर, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 20 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए सर, कितना आ गया सर, 60 हम एलसीएम ले रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप बच्चों की तरह भी करेंगे सर, ये 20 ले लेंगे, यहाँ 30 ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो इन दोनों का आप एलसीएम इस तरह से करेंगे, आपके पास आंसर क्या है, 60 आ जाएगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास एलसीएम दोनों का आ जाता है, इस एलसीएम को आप नाम दोगे सर ये टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क, बिल्कुल बेसिक इत्मीनान से समझिए, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को आप इसको कितने डेज लग रहे हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ गया सर, 20 × 3, ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी। 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। मतलब आपके पास ए की काबिलियत कितनी है सर, 3 यूनिट्स की है, बी की काबिलियत कितनी है सर, 2 यूनिट्स की है। ये समझिए एफिशिएंसी का मेथड समझिए। अगर आपके पास टोटल आपके पास नंबर ऑफ डेज दिए जा रहे हैं, ए कोई काम 20 दिन में कर रहा है, बी सेम काम को 30 दिन में कर रहा है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे, ये जो आपके एलसीएम निकल के आ जाएगा इसको आप नाम देंगे टोटल वर्क का। और याद रखिए, हमेशा बात याद रखिए कि जो आपके पास टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क किसके बराबर होता है, ये होता है सर आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ रही है इंटू नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं। ये आपके पास बिल्कुल ये फार्मूला आपने याद रखना है कि भाई टोटल वर्क कितना आ रहा है, कितना काम करेंगे, आपके पास एफिशिएंसी कितनी है, आपकी काबिलियत कितनी है, और आपने कितने दिन काम किया है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आप जो है टोटल वर्क पर पहुंचेंगे। ये आपके पास बेसिक तरीका है ये समझने का। समझ गए बात को, ठीक है। अब यही अप्लाई यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे तो आप बोलेंगे सर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 कितने हो गए सर, 5।
ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है सर वर्क किसके बराबर है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, ये आपके पास आ गया। अब आपको डेज निकालने हैं तो डेज किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है सर, 60 यूनिट्स का है। एफिशिएंसी कितनी है सर, 5 की है। 5 इंटू 12 डेज आपके पास आंसर है। मौज कीजिए, ये आपके पास आंसर है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास, क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जामिनेशन में, पूछा गया था सर 3 पर्सन दिए गए हैं, ए बी और सी 15, 10 और 30 दिन में काम कर रहे हैं। एक पर्सन है ये 15 दिन में कोई काम कर रहा है, बी दूसरा पर्सन है, सी तीसरा पर्सन है। बी जो है कितने दिन में काम कर रहा है सर, 10 दिन में काम कर रहा है। सी जो है तीसरा पर्सन है, ये 30 दिन में काम कर रहा है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए सर तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों को क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम फिर से ले लेंगे। 15, 10 और 30, तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है सर, 30 आ रहा है। ठीक है जी, 15 से डिवाइड कीजिए 30 को 2 आ जाएगा आपके पास। 10 से डिवाइड कीजिए 30 को आपके पास कितना आ जाएगा सर, 3 और 30 इंटू 1, ये आपके पास 1 आ जाएगी। ये आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1, तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आ रही है, 3 और 2 5 और 1 6। ये आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ रही है। टोटल वर्क कितना है सर, जो एलसीएम है ये आपके पास टोटल वर्क हो गया। ये आपके पास एफिशिएंसी हो गई। तो नंबर ऑफ डेज कितने निकलेंगे सर, डेज कितने निकलेंगे, टोटल वर्क कितना है डिवाइड बाई एफिशिएंसी टोटल कितनी है। ये नीचे अब एफिशिएंसी को लिख रहे हैं हम। तो टोटल वर्क कितना है सर, 30 यूनिट्स का है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। 6 1 6 5 5 दिन में सारी ये तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। ये आपके पास आंसर है। मौज कीजिए, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बेहतर क्वेश्चन देखेंगे एग्जामिनेशन क्या पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन या तो जेके एसबी ने पूछे गए हैं या जेके पीएससी या यूपीएससी किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। पूछा गया था ए और बी सर 2% दिए गए हैं। ए और बी अगर किसी काम को मिलकर करें, ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। हम क्वेश्चन आपको लिख के दे देंगे, वो पढ़ेंगे आप, उससे आपको बेनिफिट इतना होने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर बना के दे रहे हैं उसको समझिए। ए और बी 2% है, दोनों मिलकर अगर कोई काम करें तो दोनों को मिलकर जो है 12 दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है जी, ए अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो इस अकेले को सर 18 दिन का टाइम लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, अगर बी अब अकेला मिलकर इस काम को करेगा, अगर बी जो है आ जाएगा भाई साहब, जब ए ने 18 दिन लगाए, दोनों मिलकर 12 दिन लगाए, बी कहेगा मैं अगर अकेला करूंगा कितने दिन में काम करूंगा, ये बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो क्या करेंगे आप बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। पहले 12 और 18 का दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया सर, 12 और ये 18 दूनी 36, 12 3 36 ले लेंगे, 36। ठीक है जी, अब 12 से इसको डिवाइड कीजिए 36, 12 से 12 इंटू 3 और 18 इंटू 2, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, ये आपके पास एफिशिएंसी आ रही है, काबिलियत आ रही है। एफिशिएंसी मतलब काबिलियत, कितनी आप में काबिलियत है। ए और बी दोनों की काबिलियत जो है 3 यूनिट्स की आ रही है। ए अकेले की काबिलियत जो है सर 2 यूनिट्स की आ रही है। तो आम इंसान जो है, लेमैन भी यहाँ बैठ के बोल सकता है मेरे दोस्त कि बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, मतलब बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपके पास एफिशिएंसी बी की मिल गई, टोटल वर्क भी आपके पास पता है, तो 36 को डिवाइड करेंगे सर 1 से, वो आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई इतने दिन इसको लग जाएंगे काम करने को। अगर एक अकेला बी जो है काम करने को बैठ जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी आपके पास 1 यूनिट की आ रही है और टोटल वर्क आपके पास 36 आ रहा है। वी नो डैट डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क यहाँ 36 यूनिट्स का है, टोटल एफिशिएंसी इसकी जो है बी की 1 आ रही है, 36 डिवाइड बाई 1 आपके पास 36 आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या पूछा गया था। उम्मीद करेंगे कि आप जो है इन क्वेश्चन को समझ रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे ये बिल्कुल जो नई बात आपको लगे कहीं पर, तो प्लीज़ आप अपनी शीट पर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं सर, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में, देख लेते हैं। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया है सर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोला गया है कि सर आसिफ कोई मेरा दोस्त है, वो हाफ काम जो है 30 दिन में कर रहा है। ये देखिए सर क्वेश्चन क्या बोला गया है। ए आसिफ हम लिख रहे हैं, आसिफ आधा काम जो है 1/2 काम अगर वो करेगा वो 30 दिन में काम कर रहा है। ठीक है जी। मुनीफ हमारे दूसरे दोस्त हैं, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ जॉब इन 45 डेज, जो बाकी बचा हुआ काम है, बाकी बचा हुआ। अगर देखिए सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आसिफ कोई दोस्त है हमारा, वो आधा काम जो है वो 30 दिन में कर रहा है, जो बाकी बचा हुआ काम, मतलब बाकी बचा हुआ काम कितना होगा सर, आधा काम होगा, वो मुनीफ जो है वो कितने दिन में कर रहा है सर, 45 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। इन हाउ मनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द जॉब, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज पकड़िए कि आसिफ कोई दोस्त है हमारा, आधा काम 30 दिन में कर रहा है, मुनीफ दूसरा दोस्त है, बाकी बचा हुआ काम मतलब आधा काम जो है 45 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे कितने दिन में करेंगे।
अब आम इंसान यहाँ बैठ के बोलेगा कि मेरे दोस्त अगर आसिफ आधा काम 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आसिफ पूरे का पूरा काम कितने दिन में करेगा, आधा काम 30 दिन में कर रहा है, कंप्लीट काम सर कितने में करेगा, 13 × 2 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है। मुनीब जो है सर आधा काम अगर 45 डेज में कर रहा है तो कंप्लीट काम जो है वो 90 डेज में करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब फिर से वही बेसिक क्वेश्चन बन गया दोनों का, क्योंकि अब वही बन गया, एक 60 डेज में काम कर रहा है, मुनीब जो है 90 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वो कितना आ जाएगा सर 450। ठीक है जी, दोनों का एलसीएम आपके पास 180। सॉरी, टाइम बचाने के लिए सर हम सीधा आपके पास लिख रहे हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं 60 90 यहाँ करेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे तो आप जो है आंसर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे आप करेंगे तो जिस तरह से आप बेसिक से करते हैं। ठीक है जी, तो दोनों का एलसीएम आपके पास कितना आ गया सर 180 आ गया। अब देखिए 180 से 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 60 × 3 90 × 2, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ये एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे सर 180 डिवाइड बाई आप 5 करेंगे तो 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15, 3 5 6 ज़र 36 दिन में ये सर ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो क्या था, चलिए जी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पर क्वेश्चन बड़े बार बनते हैं, ये बहुत बार आपने सुना होगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आपके पास दिया जाता है कि 10 बंदर 10 केले 10 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास दिए जाते हैं। तो क्या आता है, बहुत बार बोला जाता है कि 5 मजदूर 5 दीवारें 5 दिन में बनाते हैं, एक मजदूर एक दीवार कितने दिन में बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएँ तो क्या करें, उनके लिए सर रिलेशन आप याद रखेंगे कि आपके पास आपने क्या याद रखना है कि M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1 शुड बी इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। ये क्या है सर, ये क्या लिखा हमने, M1 मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आ रहे हैं, D1 कितने दिन में उन्होंने काम किया, T1 नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे कितना काम किया उन्होंने, W1 कितना उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं 10 बंदर, यहाँ पर M1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 केले मतलब हो गया सर वर्क हो गया, ये 10 आ जाएगा, 10 दिन में खाते हैं तो D1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हम आपसे पूछें कि एक बंदर, यहाँ आपके पास एक आ जाएगा, एक केला नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, कितने दिन में खाएगा, तो यहाँ आपके पास आंसर निकालना है कि एक बंदर कितने दिन में खा जाएगा सर 10, आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो कैसे करेंगे, उनके लिए हमने आपके पास शॉर्ट ट्रिक दे दी है, आपके पास हमने फार्मूला दे दिया है, उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है कि 10% सर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो 20 खिलौने बना रहे हैं। 10% जो है आपके पास M1 की वैल्यू यहाँ पर अगर दी जाए कि 10% जो है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो 12 दिन काम कर रहे हैं, D1 की वैल्यू 12 दिन दी जा रही है। हर दिन में वो सर वो अगर कितने घंटे काम कर रहे हैं, हर दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने खिलौने बना रहे हैं सर, W1 कितने खिलौने बना रहे हैं, वो आपके पास 20 खिलौने बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री दी जा रही है, उसमें 10 मजदूर जो है 12 दिन में, अगर हर एक दिन में 12 घंटे वो काम कर रहे हैं, 20 खिलौने बनाते हैं। आगे पूछा जाएगा आपके पास, क्या आप बताइए, अगर आपके पास आप मजदूर आप 24 लगा लेते हैं, 24 कारीगर आप लगा लेते हैं, कितने दिन उनको लगेंगे, D2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, कितने दिन उनको लगेंगे, अगर वो हर एक दिन में 16 घंटे काम करेंगे, और कितने उन्होंने सर खिलौने बनाने हैं, उन्हें 32 खिलौने बनाने हों, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है सर, एक फैक्ट्री आपके पास दी जा रही है, उसमें 10 मजदूर 12 दिन में, हर दिन में 12 घंटे काम करते हैं, और वो 20 खिलौने बनाते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए सर 24 मजदूर अगर हर एक दिन में 16 घंटे काम करेंगे, उनको 32 खिलौने बनाने हों, तो कितने दिन उनको काम करना पड़ेगा। आपके पास रिलेशन क्या है सर, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई W1 शुड बी इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। ये आपके पास रिलेशन है, यूज़ करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी दी जा रही है सर, 10 दी जा रही है। D1 की वैल्यू कितनी दी जा रही है सर, 12 दी जा रही है। T1 की वैल्यू कितनी दी जा रही है सर, 12 दी जा रही है। और W1 की वैल्यू कितने खिलौने वो बना रहे हैं सर, 20 बना रहे हैं। M2 आपके पास 24 दिया जा रहा है, D2 आपने निकालना है मेरे दोस्त, T2 की वैल्यू 16 घंटे काम कर रहे हैं, और आपके पास डिवाइड बाई W2 की वैल्यू 32 दी जा रही है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 1 ज़र 10 2 2 2 6 ज़र, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, यहाँ 8 4 ज़र 8 3 ज़र, ठीक है, 4 1 ज़र 4 4 ज़र, यहाँ पर कितना आ गया सर, और आपके पास 3 1 ज़र 3 2 ज़र, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 4 1 ज़र 4 3 ज़र 12। तो D2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि D2 की वैल्यू जो है 6 आ रही है, मतलब 6 दिन को काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सब 32 खिलौने बना पाएंगे।
ये आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपके पास इस फार्मूला पर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं सर। जेके एसएबी के जो क्लास 4 से पेपर हुआ था, अगर आपको याद होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए थे सर टाइम एंड वर्क से लेकर। उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पास लाए हैं, वो आपको हम कराएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन जो है वो यहीं पर हम बोर्ड पर आपको बना के देंगे। देखिए क्या दिया जा रहा है, ए बी और सी जो है 3% दिए जा रहे हैं, वो कितने कितने दिन में काम करें, ये क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं आपके पास। चलिए सर हम क्वेश्चन यहाँ तक बनाते देते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ए बी और सी 3% है। ए किसी काम को 36 डेज में कर रहा है, बी सेम काम को 54 डेज में कर रहा है, सी सेम काम को जो है 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मेरे दो जो है जितने दिन कंप्लीट होने में काम को लग रहे हैं उससे 8 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी जो है 12 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है। बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सी को कितने दिन लगेंगे सर ये काम करने में, सी ने कितने दिन काम किया, यहाँ से पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चन करने का क्या है सर, चलिए बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं। पहले क्या हम करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए ताकि टोटल वर्क आपको पता चल जाए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 54, 72, 2, 3, 216। देखिए कैसे करेंगे आप, ये 36 ऐसे, 54, 72, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करिए। देखिए एलसीएम आपको एक क्वेश्चन का एलसीएम भी आपको करके दीजिए। 2 से कीजिए, 218, 227, 236। यहाँ तक बात क्लियर है। 29, 27 एज इट इज़, 218। ठीक है जी, फिर से 2 से 9 एज इट इज, 27 ऐसे ही 29। ठीक है जी, अब 3 से कीजिए, 3, 3, यहाँ से 3 9 27 और यहाँ पर 3 3। फिर 3 से कीजिए, 3 1, 3 3 और 3 1। यहाँ से फिर 3 से कीजिए, 3 1 1 और 1। ये आपके पास आंसर आ गया। 3 इंटू 3 कितने हो गए सर, 9, 9 3 से 27, 27 इंटू 2 कितने हो गए सर, 54, 54 इंटू 2 108, 108 इंटू 2 216। तो आपके पास ये 216 टोटल वर्क आ गया। पूछा जा रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया। चलिए हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तीनों को मिलकर सर जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था पहले दिन से आखिरी जब कंप्लीट काम हुआ तो तब तक एक्स डेज का काम जो है इनको लगा, एक्स डेज काम लगा। इसका मतलब सी ने कितने दिन काम किया होगा सर, एक्स डेज कंप्लीट किया होगा। अगर ए की हम बात करेंगे तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, एक्स टोटल दिन थे, एक्स माइनस 8 दिन इसने काम किया होगा। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, एक्स जो टोटल दिन लग रहे थे 12 दिन ये पहले छोड़ के चले गए, इतने दिन इसने काम किया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास टोटल वर्क भी पता चला गया, टोटल नंबर ऑफ डेज भी पता चल गए, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ए की एफिशिएंसी 36 डिवाइड बाई 216। यहाँ आपके पास 216 को 36 से डिवाइड करेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 9 4 ज़र 9 2 ज़र 18, 19 20 21, 9 4 ज़र 36, 4 1 ज़र 4 6 ज़र। तो ये आपके पास 6 यूनिट की इसकी एफिशिएंसी आ रही है। 54 इंटू 4, यहाँ 72 इंटू 3, 3 2 ज़र 6, 3 7 ज़र 21, बिल्कुल जी। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। अब ए ने कितने दिन काम किया, x इंटू 8। आपको पता है सर टोटल वर्क किसके बराबर होता है सर, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। अब टोटल वर्क कितना दिया जा रहा है आपके पास, 216 यूनिट्स का, ये किसके बराबर आ जाएगा। ए ने कितने दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, 6 यूनिट्स की इसकी एफिशिएंसी आ रही है, और ए ने कितने दिन काम किया, x माइनस 8 प्लस टाइम्स। बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 4 यूनिट्स की आ रही है, और बी ने कितने दिन काम किया सर, x माइनस 12 प्लस टाइम्स। सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3 यूनिट्स की आ रही है, और सी ने कितने दिन काम किया, x डेज काम कंप्लीट किया। अब ये बिल्कुल बेसिक सिंपल रिलेशन बन गई। ये आपके पास 6x माइनस 6 8 48 प्लस टाइम्स ये 4x हो गया, माइनस 4 2 8 4 1 4 प्लस टाइम्स 3x। कितना आ गया सर, आपके पास 6x 4x 10x 10 11 12 और 13x, यहाँ पर आ गया 13x। ये कितना है सर, माइनस 48 माइनस 48। ठीक है जी, तो ये आपके पास 8 और 8 16 2 1 6 प्लस टाइम्स आपके पास यहाँ पर 8 और 8 16, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 6 12, 9 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 1 2 डिवाइड बाई 13, 13 से कीजिए इसको, 13 1 13 2 26। पीछे कितने बचे हैं सर, 4 और 1 5 52 4। तो मतलब 24 दिन में सर ये आपके पास टोटल काम जो है कंप्लीट होगा, और 24 दिन ही लगेंगे आपके पास सी को कंप्लीट करने के लिए। ये क्वेश्चन जो है जेके एसएबी ने पूछा गया था।
समझ गए। बेसिक तरीके से हमने एक्स का लेकर किया ताकि जो है कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, हर एक को जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए। उम्मीद करेंगे चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। हाँ जी भाई साहब, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि ए कोई पर्सन है 30% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। ए कोई पर्सन है वो 30% ज़्यादा काबिल है बी से काम करने में। ए और बी अगर इस काम को करते हैं तो इनको 39 डेज लग रहे हैं। पूछा जा रहा है ए अगर अकेला काम को करेगा, लेकिन शर्त यह है कि ए जो है हाफ ऑफ इस कैपेसिटी काम करेगा, तो उसको कितने दिन ये काम करने में लगेगा, ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल पास कर सकते हैं आप वीडियो को और आप खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हम कहेंगे कि ए जो है 30% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। इसका मतलब सर अगर आप ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो लेंगे, अगर बी की एफिशिएंसी 100 है, इसका मतलब ए 30% ज़्यादा है इससे, तो 130 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब 13:10 इन दोनों का रेशो आ जाएगा किसका, एफिशिएंसी का। मतलब अगर आपके पास ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, ए की एफिशिएंसी जो है आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 13 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी सर, 10 आ जाएगी। ये आप ले सकते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि ए और बी जो है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो कितने दिन लग रहे हैं, 39 डेज लग रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 13 इसकी है, 10 इसकी है, 13 और 10 कितने हुए सर, 23। ये आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की आ जाएगी। अब बात को समझिए, अब बात को अच्छे से आपने समझना है कि बात भाई हो क्या रहा है। अब आपके पास टोटल वर्क अगर हम पूछेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाए, टोटल वर्क किससे होता है, टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा सर, ए और बी को कितने दिन लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेज दिया जा रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी है, मतलब 23 या क्या एफिशिएंसी होगी, नंबर ऑफ डेज 39 हो गए, ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये टोटल वर्क हो गया। पूछा जा रहा है ए अकेला इस काम को करेगा तो ए को कितना टाइम लगेगा सर, ए अकेले को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क 23 × 39 टोटल वर्क आ रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी मेरे दोस्त कितनी दी जा रही है, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 13 है, तो यहाँ कीजिए 13 × 1 = 13, 3 ज़र, ये आपके पास 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 69 डेज लगेंगे अगर ए जो है फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, 100% एफिशिएंसी काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था ए जो है हाफ कैपेसिटी से काम कर रहा है, मतलब अगर फुल कैपेसिटी से ए काम करेगा, अपनी फुल काबिलियत से काम करेगा तो 69 डेज लग रही हैं। अगर अपनी हाफ काबिलियत से काम करेगा तो 69 × 2 कितना होगा सर, 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12, 138 डेज जो है इसको काम करने में लगेगा। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बी और सी 3% दिए जा रहे हैं। ए से किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, सेम काम को बी जो है 8 दिन में कर रहा है, सी जो है इस काम को 15 दिन में कर रहा है। ये 3% दिए जा रहे हैं, तीनों के सर नंबर ऑफ डेज दिए जा रहे हैं। तीनों काम कर दिया, खत्म हो गया काम सर, ठीक है जी। अब ये जिसके पास काम करने गए थे, जिस मालिक के पास काम करने गए थे, उसने इन तीनों को मिलकर सर 86 रुपीज़ दे दिया। तो बी ने बोला सर मालिक के इस हिसाब से मेरा कितना बनता है, तो बी पूछने लगा कि इस 86 में से मुझे कितना मिलेगा, बताइए सर बी को कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन था। करना क्या है सर, ख्याल रखिए आपको पैसा कितना मिलेगा, ये चाहे क्वेश्चन की बात हो या आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो, आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितना हुनर है, आप में कितनी एफिशिएंसी है, पैसा आपके पास उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा जब भी आप फील्ड में जाएंगे। तो बात यहीं पर भी यही हो रही है। आप देखेंगे सर बी की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से ही जो पैसा जो है दिया जा रहा है। आप देखिए सर तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर, 6, 8 और 15। अगर आप तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो निकालिए वो कितना आ जाएगा सर, वो आपके पास 120 आ जाएगा। आप ऐसे कीजिए 6, 8 और 15, इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए 120 को, 6 2 ज़र 12, 6 0 ज़र 0। यहाँ से बात करेंगे 8 से करेंगे, 8 1 ज़र 8, 4 8 5 ज़र 40। 15 से करेंगे 15 × 8, ठीक है जी। ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई, तीनों की काबिलियत आ गई। तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आ रही है सर, 8 और 5 9 10 11 12 13, 2 और 3 और 1 4। ये आपके पास टोटल तीनों की एफिशिएंसी आ रही है। 86 रुपीज़ जो है तीनों को मिलकर दिए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है बी को अकेले को कितने मिले, बी के अकेले की एफिशिएंसी कितनी सर, 15 यूनिट्स आ रही है। टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी सर, 43 यूनिट्स आ रही है। कितना पैसा दिया जा रहा है सर, 86 दिया जा रहा है, इस हिसाब से इसको इतना मिलेगा। 46 से डिवाइड करेंगे, 2 15 ज़र 30, 30 रुपये जो है मेरे दोस्त 86 में से मिल जाएंगे बी को। कीजिए सर, बी को बोलेंगे मौज कीजिए, ऐश कीजिए, जो करना है वो कीजिए। तो क्या सीखा यहाँ से आपने सीखा कि किसी को भी कितना पैसा मिलेगा वो डिपेंड करेगा उसकी कितनी काबिलियत है, एफिशिएंसी। हाँ जी भाई साहब, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए ने किसी काम को सर 30 दिन में किया, बी जो है सेम काम को 36 दिन में करता है। दोनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया, कुछ दिन काम किया और ए ने सर कुछ दिन के बाद बोला भाई साहब मैं जा रहा हूँ, अलविदा, आप जाने अपना काम जानिए। बचा हुआ काम जो था बी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क इन 25 डेज। बचा हुआ काम सर बी जो है 25 दिन में कर रहा है। पूछा जा रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, या ऐसा कहें कि दोनों मिलकर कितने दिन काम किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको जो है अटेम्प्ट कीजिए, खुद देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 36 और 30 का कितना हो गया सर 180। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो गया, ये आपके पास 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 हो गया। 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18। ठीक है जी, ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 11 आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अब समझिए बी ने कंप्लीट किया रेस्ट ऑफ वर्क 25 डेज में। अब आपको फार्मूला हमने आपको बताया कि वर्क किसके बराबर है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। ये फार्मूला हम आपको बताया है। रेस्ट ऑफ वर्क बी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया सर 25 दिन में। एफिशिएंसी बी की कितनी है सर 5 यूनिट्स। अगर हम आपसे पूछें कि रेस्ट ऑफ वर्क कितना था, रेस्ट वर्क जो बचा हुआ काम था वो कितना था, आप बोले सर बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स आ रही है। बी ने 25 दिन में काम किया, मतलब 5 5 25, 5 2 10, 11 और 12, 125 यूनिट से काम जो है वो बी ने अकेले ने किया है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 180 तो टोटल वर्क आ रहा था, 125 सर बी अकेले ने किया है। 10 में से 5 तो यहाँ पर 5 हो गया, 7 में से 2 तो यहाँ पर 5 हो गया। 55 यूनिट से काम जो है दोनों ने मिलकर किया है। अब पूछा जा रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया था, या ऐसा कहें कि और बी ने कितने दिन मिलकर काम किया था। टोटल वर्क दोनों ने मिलकर कितने काम किया था, 55 यूनिट से काम किया था। दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 11 आ रही है, तो आपके पास दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया था। ये आपके पास आंसर है। बात को पकड़ में आए होगी आपके पास, तो बात बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन क्या था, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन था। बोला जा रहा था पी किसी काम को कर रहा है तो उसको 12 दिन लग रहे हैं। पी टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। सेम वर्क क्यों जो है सर 16 दिन में कर रहा है। अब ये काम कर रहे थे, इनको सहायता के लिए आर हमने भेज दिया, तो पी क्यू और आर तीनों ने मिलकर जो अगर काम करेंगे तो वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब पी क्यू और आर तीनों ने मिलकर काम किया, 4 दिन इनको लगे काम करने में। हमने सर इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है पैसा इस काम का 1200 दे दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आर को इस 1200 में से कितना मिलेगा। भाई साहब वो पूछते हैं ना सर कि भाई साहब इसमें से मेरा हिस्सा कितना बनेगा, इस हिसाब से मेरा कितना बनेगा, ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे, हाँ जी क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालना है आपने एलसीएम, 12, 16 और 4 का। कितना आ जाएगा सर आपके पास, 12 4 16 3 आपके पास 48। ठीक है जी, मतलब 12 × 4 ये आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ गई। क्यों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर 16 × 3। ठीक है जी। पी की एफिशिएंसी आपके पास 4 यूनिट से आ गई। यहाँ पी क्यू और आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर 4 12। यहाँ तीनों की एफिशिएंसी आ गई। पी की एफिशिएंसी 4 यूनिट से आ गई, क्यू की एफिशिएंसी 3 यूनिट से आ गई, पी क्यू आर तीनों की मिलकर 12 यूनिट से आ गई। 4 और 3 7। इसका मतलब जो आर बचा हुआ है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, तीनों की 12 आ रही है, 7 इन दोनों की आ रही है, मतलब 5 यूनिट की एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, वो आपके पास आर की आ जाएगी। यहाँ आपसे यहाँ बात होगी क्लियर। अब पैसा किसको हमने देना है, आर को कितना देना है। आर की एफिशिएंसी कितनी है सर 5 यूनिट्स। टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी है सर 12 यूनिट्स। पैसा कितना मिला हुआ है हमारे पास 1200। ये आप सालों कीजिए, 12 मंजर 100 और 500 रुपये जो है इसमें से आपने किसको दे देने हैं, 500 रुपये का मेरे दोस्त जो है आपने आर को दे देने हैं, तो बात बनेगी, क्योंकि 5 यूनिट्स की एफिशिएंसी आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो याद रखेंगे एफिशिएंसी पर ही बात बनेगी, क्योंकि एफिशिएंसी आपके पास पता होगी तो ही मेरे दोस्त जो है आप पैसा निकाल पाएंगे कितना देना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अगर पूछा जाए कि फिरदौस हमारे कोई दोस्त हैं सर 16 दिन में ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, नवीद हमारे दूसरे दोस्त हैं सेम काम जो है वो 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, फिरदौस अब एक दिन में काम कर रहे हैं, दूसरे दिन नवीद काम कर रहे हैं, फिर फिरदौस आ रहे हैं, फिर नवीद आ रहे हैं, अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट जो है ये फिरदौस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि टोटल डेज इनको कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, ये पूछा जाए। तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 16 और 24 आपके पास 2 नंबर दिए जाएंगे, इनका पे एलसीएम ले लेना है। तो 16 × 3 24 × 2 कितना हो गया सर, वो आपके पास 48। 16 × 3 ये 24 × 2। ये इन दोनों का आपके पास, दोनों का अगर आप देखेंगे ये एफिशिएंसी कितना आ गया, ये आपके पास एफिशिएंसी बन के आ रहा है।
एफिशिएंसी फिरदौस की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स की है, नवीद की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट से आ जाएगी। लेकिन सर ख्याल रखने वाली बात यह है, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि अल्टरनेट डेज में काम करें, इसका मतलब ये 5 की एफिशिएंसी जो है ये 2 दिन की एफिशिएंसी इनकी आ रही है, 2 यूनिट्स की आ रही है। एक की अगर आपकी देखनी पड़ेगी तो आपके पास 5/2 2.5 की आपके पास ये एक दिन की एफिशिएंसी आपके पास बनती हुई नजर आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अब आपके पूछा जा रहा है कि कितने दिन इनको काम लगेगा। 5/2 अगर आप देखेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि 48 आ जाए, ये आपको निकालना है। यही आपके पास क्वेश्चन है कि 5/2 को आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये 48 आ जाए, ये निकालना है आपने। क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट आपने नवीद से किया था। देखिए सर, अगर आप 18 यहाँ लेंगे, 2 9 9 5 45 डेज का एक 45 यूनिट से काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ये 18 दिन काम करेंगी 45 डेज का। फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज जब खत्म हो जाएंगे, दोनों ने काम खत्म किए 18 दिन, 19वें दिन में जब फिरदौस काम करेगा वो कितने यूनिट का काम कर लेगा, तो उनकी एफिशिएंसी उसकी 3 यूनिट्स की है। 45 + 3 कितने हो गए सर, वो आपके पास 48 हो गई, बराबर 48 हो गए। इसका मतलब 18 दिन ये दोनों मिलकर काम करेंगे और उसके बाद लास्ट के दिन में जो है फिरदौस अपना काम कंप्लीट कर देगा, 90 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे तो ऐसे करने हैं। बात पकड़िए कि फिरदौस 16 दिन में कर रहा है, नवीद 24 दिन में कर रहा है, दोनों का टोटल वर्क आपके पास 48 यूनिट आ गया। इन दोनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट 2 यूनिट्स, ये 5 यूनिट की एफिशिएंसी दोनों की मिलकर आ रही है। लेकिन अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है तो मतलब एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 5/2। अब आपको देखेंगे कि अगर आप अल्टरनेट डे में देख रहे हैं तो लगभग सर 18 दिन में ये जो दोनों मिलकर कितना काम करें, 45 यूनिट्स का काम करेंगे। अगले दिन में सर फिरदौस आ जाएगा, 19वें दिन में 3 यूनिट से काम करेगा, 3 यूनिट की एफिशिएंसी है तो 48 यूनिट पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सर ये क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से एक और कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ए कोई पर्सन है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, सी और एक पर्सन है वो 20% लेस एफिशिएंट है बी से। ए और बी अगर किसी काम को मिलकर कर रहे हैं तो इनको सर 12 दिन का टाइम लग रहा है। बी और सी अगर इसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इन क्वेश्चन में करना क्या है, आप एफिशिएंसी का यहाँ पर आपके पास पहले एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी का एक ब्यौरा निकालेंगे। ये आपके पास A/B/C तीनों का रेशियो निकालेंगे। अगर आपके फार्मूल ए का आप 100 ले रहे हैं एफिशिएंसी, ए से कितना परसेंट बोला जा रहा है, 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब आपके पास ये 140 आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ रहे हैं, ये आपने लेना है। 40% ज़्यादा तो 140 हो गया। सी इससे 20% कम एफिशिएंट है, मतलब आपके पास ये 100 है तो 80 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से लेंगे तो ये आपके पास 0 0 करेंगे ख़त्म, 4 2 8, 2 4 2 5 और 2 7, मतलब इन तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 7:5:4 आपके पास इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम करें। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ए + बी अगर आप देखेंगे 7 और 5 कितने हो गए, 12 यूनिट्स। एफिशिएंसी 12 यूनिट्स की है, नंबर ऑफ डेज 12 यूनिट्स का आ रहा है, तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा सर, 144 यूनिट का ये टोटल वर्क आ जाएगा। बी और सी ने यही काम करना है, मतलब 144 यूनिट्स का काम बी और सी ने करना है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, सी की एफिशिएंसी 5 हो गई, 4 हो गई। 5 और 4 कितने हो गए सर, 9 हो गया। 9 से डिवाइड कीजिए इसको, 9 1 9, पीछे कितने बच गए सर, 4 1 5, 54, 9 6 54, तो ये आपके पास 16 दिन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बात है, ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाएंगे कि ए 40% कम ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसकी 140 हो गई, बी 100 यूनिट्स आ रहा है, सी से 20 यूनिट कम आ रहा है, 20% कम एफिशिएंट है तो 80 आ गया। इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 7 5 और 4 आ गया। यहाँ से आपने ले लिया ए और बी 12 दिन में काम कंप्लीट है, ए और बी की एफिशिएंसी 12 है, ये आपके पास एफिशिएंसी हो गया, ये आपके पास नंबर ऑफ डेज हो गया, एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज आपके पास टोटल वर्क हो गया। अब सेम वर्क जो है 140 यूनिट्स का काम जो है 9 की एफिशिएंसी करना है, तो आपके पास 16 दिन का टाइम जो है वो लगना ही लगना है। ऐसे करेंगे क्वेश्चंस को, कम से कम समय में निपटाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साके हमारे कोई दोस्त हैं, वो अपनी 100% एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कुछ दिन उनको लग रहे हैं काम करने में। अब कुछ दिन से वो सर बीमार चल रहे थे, तो जब बीमार चल रहे थे उनकी एफिशिएंसी सर 40% से कम हो गई। साके की एफिशिएंसी जो है वो 40% से कम हो गई। क्वेश्चन समझिए बात को, ऐसे ही करेंगे। फिर साके की एफिशिएंसी 40% कम हो गई, जितना दिन उसको पहले लगते थे, अगर आप वो फिट होंगे 100% एफिशिएंसी जितना काम करेंगे उससे 12 दिन उनको एक्स्ट्रा लगे काम करने में। बात क्लियर यहाँ तक।
अब क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि अगर अब साकिब जो है 50% एफिशिएंसी से काम करेगा तो उनको कितने दिन लगेंगे ये काम करने के लिए, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पकड़ में आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आ गई। बात बोल रही आ रही है कि साकिब साहब हमारे कोई दोस्त हैं, कुछ दिन वो काम करेंगे, अगर 100% एफिशिएंसी काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन उनको काम करने में लग रहे हैं। जितने दिन लग रहे हैं वो हमें पता नहीं है। अब वो किसी वजह से बीमार हो गए, उनकी एफिशिएंसी 40% से कम हो गई। 40% जब कम हो रही है इसकी एफिशिएंसी, इसका मतलब ये हो रहा है, इसकी वजह से उसका नतीजा ये हो रहा है कि जितने दिन को पहले काम करने में लग रहे थे उससे 12 दिन को एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों सर? वो बीमार हो गए, 40% की एफिशिएंसी कम हो रही है। अब अगर 50% एफिशिएंसी काम करेगा वो, तो कितने दिन उसको लगेंगे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप बोलेंगे सर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो ले लेंगे। अगर आपके पास पहले इसकी एफिशिएंसी, आपके पास 100% एफिशिएंसी काम करेगा, अब 40% कम हो गई तो एफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 60% की आ गई। मतलब आपके पास 2 3 ज़र 2 5 ज़र, ये आपके पास 3:5 का रेशियो आ गया इसकी एफिशिएंसी का। ये आपके पास ओरिजिनल एफिशिएंसी है, ये आपके पास 3 यूनिट्स की, जब इसकी बीमार हो गए तब एफिशिएंसी आ रही है। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। डेज का रेशियो कितना आ जाएगा सर? बिल्कुल टाइम का रेशियो, क्योंकि टाइम का रेशियो जो है बिल्कुल उल्टा होता है इसका। 5:3 जो है इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2 यूनिट्स का आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? 12 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। पहले अगर 5 दिन लग रहे थे, पाँच दिन लग रहे थे, फिर 3 दिन लग रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 2 यूनिट्स का आ रहा है। पहले अगर 3 दिन काम करने में लग रहे थे, फिर 5 दिन लग रहे हैं, तो दो दिन का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोला गया है कि 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब ये 2 की वैल्यू जो है, 2 किसके बराबर है सर? ये 2 12 के बराबर है। मतलब 1 इसके बराबर है, 1 जो है वो 6 के बराबर आ रहा है। यहाँ से आपने ले लिया। मतलब हाँ, यहाँ पर जो 5 दिख रहा है ये 5 नहीं है मेरे दोस्त, ये 5 × 6 30 आ रहा है। जो यहाँ पर 3 आ रहा है, ये 3 नहीं है मेरे दोस्त, ये 3 × 6 18 आ रहा है। मतलब क्या है सर? मतलब पहले जो है साकिब साहब पहले 18 दिन, अगर 100% एब्सेंट होंगे तो उनको 18 दिन लगेंगे काम करने में। बीमार हो गए, अब उनको 30 दिन लग रहे हैं काम करने में। अब 100% एब्सेंसी, साकिब अगर 100% एब्सेंसी से काम करेगा, 100% एब्सेंसी काम करेगा, उसको 18 दिन लग रहे हैं। साकिब अगर 50% एब्सेंसी से काम करेगा तो इसका डबल 18 × 2 कितना हो गया सर? वो आपके पास 36 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ये आपके पास आंसर था। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। ये चीज़ें हैं, ये समझने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे। हाँ जी, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये आपका बॉयज़ या गर्ल्स, ये टेबल दिया जा रहा है, कितने दिन इनको काम करने में लग रहे हैं, टाइम कितने आवर्स, ये टाइम जो है आवर्स में दिया जा रहा है। बोला जा रहा है सर 21 गर्ल्स 20 दिन अगर काम करेंगे 10 घंटे प्रति घंटे पर आवर, ठीक है, कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं। 21 बॉयज़ कितने दिन काम करेंगे, अगर वो हर एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा ये काम करने के लिए। क्वेश्चन समझिए फिर। 21 गर्ल्स अगर किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में 10 घंटे हर दिन वो काम करेंगे। 21 बॉयज़ अगर 8 घंटे हर दिन में काम करेंगे तो कितने दिन को लगेंगे ये काम कंप्लीट करने में। शर्त यह है कि 3 बॉयज़ उतना काम करें जितने 5 गर्ल्स काम करें हैं। 3 बॉयज़ डू एज मच वर्क एज 5 गर्ल्स। तो 21 बॉयज़ को कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, और वो 8 घंटे हर दिन काम करेंगे, कितने डेज लगेंगे। इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? इन क्वेश्चन करने का तरीका सबसे आसान तरीका हम आपको समझाएंगे। देखिए निकालना क्या आपने 21 बॉयज़ निकालना है। निकालना क्या आपने? 21 बॉयज़ आपको निकालना है। तो 21 बॉयज़ आप निकालेंगे, बॉयज़ को आप कन्वर्ट करेंगे गर्ल्स में। पहले देखिए सर 3 बॉयज़ किसके बराबर है? 5 गर्ल्स के बराबर। इंटू 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। मतलब यहाँ पे आपके पास 7 से 21 बॉयज़ जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? 7 5 ज़र 35 गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ से बात क्लियर है? तो आपने निकालना क्या है? 21 बॉयज़ 8 घंटे हर दिन काम करेंगे, कितने दिन लगेंगे। 21 बॉयज़ किसके बराबर आ गए? 35 गर्ल्स। अब वही आप फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 T1 शुड बी इक्वल टू M2 D2 T2, क्योंकि W दोनों का सेम है। M1 अब पहले गर्ल्स कितने आ रहे हैं, अब ये फार्मूला दोनों का गर्ल्स में ही लगाएंगे तो ही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पहले गर्ल्स कितने आ रहे हैं सर? 21 गर्ल्स आ रहे हैं। कितने दिन ये काम करें सर? 20 दिन काम करें। हर दिन में कितने घंटे काम करें? 10 घंटे काम करें। अब आपने निकालना क्या है? बेसिकली आपने निकालना तो 21 बॉयज़ है, लेकिन 21 बॉयज़ किसके बराबर है? 35 गर्ल्स के बराबर आ रहे हैं। तो 35 गर्ल्स कितने दिन वो काम करें वो आपको नहीं पता है, सब वो आपको निकालना है। हर दिन में कितने घंटे काम करें? वो 8 घंटे काम करें। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 7 5 ज़र 35, 7 3 ज़र 21, ठीक है जी। 5 1 5 4 ज़र 20, 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8, ठीक है। 2 1 ज़र और 2 5 ज़र 5 3 ज़र 15। मतलब जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आपने निकालना है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सब 15 आ रही है। 15 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपके पास जो D2 है, D2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 15 आ रही है। यही आपको पूछा जा रहा था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से इनको कर पाएंगे। चलिए और बेहतर और एडवांस सीखते हैं।
अब देखिए जी, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसा हम आपके पास ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको दिखाएंगे कि आप जो है बिल्कुल बड़े बेहतरीन तरीके से इनको आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जामिनेशन में कि 2 boys and 3 girls do a piece of work in 10 days. 3 boys and 2 girls do the same work in 8 days. You have to find in how many days 2 boys and 1 girl can do the same work. ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है कि 2 लड़के और 3 लड़कियां अगर किसी काम को मिलकर करते हैं तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। 3 लड़के और 2 लड़कियां मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में कंप्लीट होता है। आप हमें बताइए मेरे दोस्त, 2 लड़के और 1 लड़की अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो अब आप बिल्कुल मुतमीन होकर इत्मीनान से समझिए हम जो कह रहे हैं उसको, देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक हम आपको कितनी आसानी से हम आपको बताएंगे। इसको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक रिलेशन निकाल पाएँ कि भाई कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स के बराबर है, मतलब कितने बॉयज़ का काम कितनी गर्ल्स के काम के बराबर है, तो ही जो है आप आंसर निकाल पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। ये 10 है, ये आपके पास नंबर ऑफ डेज दिए जा रहे हैं, यहाँ 8 है, तो 10 का मल्टीप्लाई अपने बॉयज़ के साथ, 10 का मतलब आप मल्टीप्लाई अपने गर्ल्स के साथ, 10 इंटू 2 करेंगे तो ये आपके पास 20 बॉयज़ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 8 इंटू 3 करेंगे तो ये आपके पास 8 3 से 24 बॉयज़ आ जाएगा, बॉयज़ के साथ। यहाँ गर्ल्स के देखें 10 इंटू 3 कितना हो गया सर 30, यहाँ के पास गर्ल्स हो गया। 8 इंटू 2 कितना हो गया सर 16 गर्ल्स हो गया। अब इनका आपस में डिफरेंस लेंगे, 24 माइनस 20, यहाँ के पास 4 बॉयज़ हो गया। यहाँ आप इन डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, ये आपके पास 14 हो गया, 14 गर्ल्स। मतलब यहाँ से रिलेशन आपके पास बन गया कि 4 बॉयज़ जो है 14 गर्ल्स के बराबर है। फिर से एक बार समझिए हमने किया क्या है। शॉर्ट ट्रिक हम आपको दिखा रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 boys 3 girls 10 10 में काम कंप्लीट करें, 3 boys 2 girls 8 में काम कंप्लीट करें, 10 का मल्टीप्लाई 2 से 20 boys, 8 का मतलब मल्टीप्लाई 3 से 24 boys, 10 का मल्टीप्लाई 3 से 30 गर्ल्स, 8 का मल्टीप्लाई 2 से 16 गर्ल्स। दोनों का डिफरेंस आपस में ले लिया इन दोनों का, वो आपके पास 4 बॉयज़ आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो आपके पास वो 14 गर्ल्स आ गया। मतलब क्या हो गया सर, 4 बॉयज़ 14 गर्ल्स के बराबर हैं। या ऐसा कहें कि 2 बॉयज़ जो हैं वो आपके पास 7 गर्ल्स के बराबर हैं। यहाँ से आपके पास रिलेशन बन गई। आपने निकालना क्या है, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल कितने दिन में काम करेगा। 2 बॉयज़ किसके बराबर है, 7 गर्ल्स के बराबर। मतलब आपके पास 7 और 1 8 गर्ल्स कितने दिन में काम करेंगे, ये आपको निकालना है। अब यही जो चीज़ है ये पहले, चलिए इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये चीज़ जो है 2 boys इज इक्वल टू 7 गर्ल्स, ये आप इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई कीजिए। 2 boys 7 गर्ल्स के बराबर है, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 गर्ल्स प्लस टाइम 3 गर्ल्स कितने दिन में काम कंप्लीट करें, 10 दिन में काम करें। मतलब 10 गर्ल्स जो हैं 10 गर्ल्स 10 दिन में काम कर रहे हैं। आपको निकालना है 8 गर्ल्स कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से आसान तो बना दिया, इस रिलेशन को आपने चेंज कर दिया। तो आपके पास 10, अब आपके पास वही बन गया कि 10 बंदर 10 केले 10 दिन में खाते हैं, एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा। ये आपका 10 गर्ल्स है तो 10 लेंगे। नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं सर, 10 आ रहा है। कितने गर्ल्स हैं यहाँ पर, 8 आ रहा है। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे वो आपको निकालने हैं, यही आपको निकालना है। ये आपके पास 100 हो गया, डिवाइड बाई 8 जो है यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 4 2 8 4 25 सर 12.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कितने दिन में काम करेंगे ये कंप्लीट, 2 बॉयज़ और 1 गर्ल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 12.5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बात जो है आप समझेंगे। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ये तरीका है क्वेश्चन करने का। उम्मीद करेंगे ये ट्रिक जो है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। इस पर आप जो है लाइक कर सकते हैं। चलिए सेम पैटर्न का फिर से एक और क्वेश्चन कर दें, ताकि जो है ये पैटर्न आपके दिमाग में, ये ट्रिक जो है, ये शॉर्ट ट्रिक जो आपके दिमाग में अच्छी खासी जगह बना ले। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 men and 7 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. 7 men and 3 women कैन डू द सेम वर्क इन 8 days. You have to find in how many days 3 women can do the same work. क्वेश्चन समझ गए कि आपके पास 3 आदमी और 7 औरतें अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। 7 आदमी और 3 औरतें अगर काम करेंगे तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। पूछा जा रहा है कि 3 औरतें अगर अकेले काम को करेंगी तो आप बताइए कितना टाइम इसको लगेगा। इनको करने का तरीका क्या है, फिर से वही ट्रिक, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 12 इंटू 3 कितने हो गए सर 36, ये आपके पास मैन हो गए। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने हो गए सर आपके पास 56, ये आपके पास क्या हो गया सर मैन हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने हो गए सर 7 2 14, 7 1 7 और 1 8, 84, ये आपके पास वुमेन हो गई। ठीक है जी, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 24, ये आपके पास वुमेन हो गई। इन दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे, यहाँ अगर आप डिफरेंस कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 6 में 6 तो 0, 5 में से 3 तो 2, ये आपके पास 20 मैन किसके बराबर आ रहे हैं, 4 में से 4 तो 0, 8 में से 2 तो 6 वुमेन के बराबर। मतलब एक मैन जो है 20 इंटू 3
3 वुमेन के बराबर आ रहा है, ये आपके पास रिलेशन बन गई। ये आसान है, यहाँ से बात अगर समझ गई तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पर 1 मैन 3 वुमेन के बराबर है। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जो है अप्लाई करेंगे, चलिए आपको 3 वुमेन निकालनी है, तो 1 मैन 3 वुमेन के बराबर है, यहाँ 3 मैन है, 3 मैन किसके बराबर है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 वुमेन के बराबर है। तो पहले इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, 3 मैन के बदले 9 वुमेन लिखेंगे, 9 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करें हैं, 12 दिन में, मतलब 9 और 7 16 वुमेन जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आपको निकालना है 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो फिर से वही बात बन गई, या आपके पास M1 या D1 या M2 D2 आपको निकालना है। M1 की वैल्यू कितनी है सर 16, D1 की वैल्यू आपके पास 12 आ रही है, M2 की वैल्यू आपके पास 3 आ रहा है, D2 की वैल्यू आपने निकालनी है। बात खत्म है। 3 1 ज़र 3 4 ज़र 4 इंटू 16 16 16 32 और 32 कितने हो गए सर 64 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है जी। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 3 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। समझ गए बात को। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप कर पाएंगे। एक पैटर्न एक रहता है, उसको भी कर लेते हैं, जिससे आप एंड प्लस और का कंसेप्ट आता है वो सीख। देखिए सर, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है। पूछा जाए कि 4 बॉयज और मतलब या 4 लड़के या 6 लड़कियां किसी काम को करते हैं तो उनको 50 दिन लगते हैं। मतलब 4 लड़के अगर काम को करेंगे तो उनको 50 दिन लगेंगे। अगर सेम काम 6 गर्ल्स करेंगे तो उनको भी 50 दिन लगेंगे। पूछा जा रहा है कि 2 बॉयज और 9 गर्ल्स अगर इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। मतलब इसमें एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है। इन क्वेश्चन करने का एक बेसिक तरीका, देखिए पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक समझ में आ रहा है कि 4 बॉयज जो हैं ऑटोमेटिकली 4 बॉयज किसके बराबर है, 6 गर्ल्स के बराबर है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया 4 बॉयज कैन डू द वर्क इन 50 डेज, सेम 6 गर्ल्स भी 50 दिन में काम कंप्लीट करें। मतलब 4 बॉयज या जहां पर और आ जाए, और का मतलब ये आ रहा है कि 4 बॉयज 6 गर्ल्स के बराबर है। ठीक है, आपने निकालना है कि 2 बॉयज और 9 गर्ल्स अगर इस काम को करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। यही निकालना है। अब देखिए 4 बॉयज किसके बराबर है, 6 गर्ल्स के बराबर आ रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका मतलब 2 बॉयज यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2 बॉयज किसके बराबर आएंगे, 3 गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। 2 बॉयज किसके बराबर आ जाएगा, 3 गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। तो आपने निकालना है क्या, 2 बॉयज और 9 गर्ल्स कितने टाइम में करेंगे। 2 बॉयज 3 गर्ल्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि यहाँ 2 बॉयज के लिए 3 गर्ल्स आप लिख लेंगे। 3 गर्ल्स प्लस 9 गर्ल्स आपको निकालना है कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। मतलब 9 और 3 कितने हो गए सर, 12 गर्ल्स कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है वहाँ से ही कि आपके पास 6 गर्ल्स जो हैं, 6 गर्ल्स जो हैं इस काम को 50 दिन में कर रहे हैं। तो आपको निकालना है 12 गर्ल्स कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ये तो बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन हो गया कि M1 की वैल्यू आपके पास 6 हो गया, D1 की वैल्यू आपके पास 50 हो गया, इज इक्वल टू M1 D1 इज इक्वल टू ये फार्मूला जो हमने आपको पढ़ाया, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, क्योंकि TT नहीं दिया गया है तो इतना ही फार्मूला ले लेंगे। 12 इंटू यहाँ पर आपके पास वैल्यू D2 की आ जाएगी। यहाँ चले आप कहेंगे 6 1 ज़र 6 2 ज़र 2 1 ज़र 2 25 ज़र, D2 की वैल्यू आपके पास कितना आ गया सर 25 आ गया। ये आपके पास आंसर है, नोट कीजिए। ये बेसिक तरीके से हमने किया। एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, इन क्वेश्चन करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो आप समझिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है। बिल्कुल अगर एंड और क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया था, जैसे बोला गया था 4 बॉयज और 6 गर्ल्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 2 बॉयज एंड 9 गर्ल्स कैन डू इन हाउ मेनी डेज। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रख दीजिए। फार्मूला है एंड, नहीं सर फार्मूला यहाँ से आप आराम से लिख लेंगे। फार्मूला आप लिखेंगे कि डेज अगर आपके पास दिए जा रहे हैं, कितने डेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, डिवाइड बाई एंड बाई आवर। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखेंगे, आपके पास आंसर विद इन सेकंड बन जाएगा। देखिए डेज कितने दिए जा रहे हैं सर, 50 डेज दिए जा रहे हैं। डिवाइड में क्या लेना है सर, एंड डिवाइड बाई आवर। एंड में कितने लड़के दिए गए हैं, बॉयज़ कितने हैं एंड में सर, 2 बॉयज़ हैं यहाँ पर, 2 बॉयज़ एंड गर्ल्स। और में कितने बॉयज़ दिए जा रहे हैं, 4 बॉयज़ दिए जा रहे हैं फुल टाइम्स। एंड में कितने गर्ल्स हैं यहाँ पर 9, और में कितने गर्ल्स हैं यहाँ पर 6। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर बन जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 50 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 12 फुल टाइम्स 9 इंटू 4 36 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा सर 24 ऊपर मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास, ये 50 डिवाइड बाई 6 और 2 8 3 और 1 4 48 इंटू 24 1 ज़र 24 2 ज़र 2 1 ज़र 2 25 ज़र 25 आपके पास आंसर है। ठीक है जी, कहीं पर भी आपके पास एंड और आर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फार्मूला जो है मेरे दोस्त ये याद रखेंगे। फार्मूला क्या है, डेज डिवाइड बाई एंड बाई आवर। डेज आपके पास यहाँ दिए जाएंगे, कोई दो में से एक डेज दिए जाएंगे। यहाँ 50 डेज आपने ले लिए। एंड में आपने कितने बॉयज़ हैं वो 2 आपने ले लिए, और में कितने बॉयज़ हैं वो 4 आपने ले लिए डिवाइड में। एंड में कितने गर्ल्स हैं सर 9, और में कितने गर्ल्स हैं 6, वो डिवाइड कर लीजिए।
9 12 6। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास टोटल पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वही आपके पास यही आंसर दे देगा। देखिए सर, अब हमने कोशिश की आपके पास कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से आपके पास एक पूरे का पूरा टॉपिक जो है ओवरव्यू मिल जाए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप कर पाएंगे। उम्मीद और तवक्का है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त, उम्मीद और तवक्का है कि अगर आपके पास एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं पैटर्न में से बनता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप जेके एसबी के एस्पिरेंट हैं, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन तो बनेंगे अगर जेके एसबी एग्जाम लेता है। जब एग्जाम लेंगे तब इनमें से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे एग्जामिनेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिले और इन्हीं पैटर्न में से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं। अगर आप जेके पीएससी केएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपके पास एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रीवियस ईयर के तमाम पेपर हमने आपके साथ सॉल्व किए हुए हैं, वो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उनसे आपके पास एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ें आपने सीखी होंगी, रिवाइज की होंगी। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।